नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तमाम प्रकार के उपाय तो आपने सुने ही होंगे, जिनके अनुसार जिनका उपयोग करके या जिनके माध्यम से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आपने कभी किसी को सम्मोहन करने के बारे में सुना है? जी हाँ, बिल्कुल सुना तो होगा, क्योंकि किसी को सम्मोहित कर लेना ये बहुत बड़ी चीज मानी जाती है और हर कोई पागल सा रहता है यदि किसी को वह अपने वश में करना चाहता हो, उसको सम्मोहित करना चाहता हो। अगर ये शक्ति आपको मिल जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना, क्योंकि इस तरीके की शक्ति हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाती है। लेकिन आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, उसको करने के बाद आप भी कर सकते हैं किसी को भी सम्मोहित। आज मैं आपको बताऊंगी सम्मोहन का एक ऐसा मंत्र जो बहुत ही शक्तिशाली है, जिसको हासिल करने से आपके कोई व्यक्ति अगर आपकी परेशानियां बढ़ा रहा है, या फिर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, या फिर आप बहुत इज्जत करवाना चाहते हैं, मान सम्मान पाना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं और उसको सम्मोहित कर सकते हैं और अपनी तरफ खींच सकते हैं। आप यकीन मानिए, अगर आप इस उपाय को करेंगे तो वह व्यक्ति जिसको आप अपनी ओर पाना चाहते हैं, अपनी ओर खींचना चाहते हैं, वह खींचा चलाएगा आपकी ओर। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। आप अगर चाहते हैं कि आपकी बात माने हर कोई और आपको प्राप्त हो जाए ऐसी शक्तियां जो कि आप कर पाएं किसी का भी वशीकरण, तो चलिए मैं आपको बताती हूं कि कैसे आप इस मंत्र का उच्चारण करें, कैसे इस उपाय को करें और कर लें किसी को भी सम्मोहित। इसके लिए आपको जिन सामग्रियों की आवश्यकता होगी वह है सिर्फ और सिर्फ घर में प्राप्त हो जाने वाले चावल। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, आपको आवश्यकता होगी चावलों की। थोड़े से चावल आपको लेने हैं और ध्यान रखना है कि ये चावल बिल्कुल साबुत होने चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। अगर आप इन चावलों को या फिर खंडित चावलों का इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये जो उपाय है ये सफल नहीं होगा और आप जो शक्ति पाना चाहते हैं वह भी आपको नहीं प्राप्त होगी। तो आपको लेने हैं चावल और इस तरीके से जैसे मैंने रखा है, इनको रखना है अपनी हथेली पर। हथेली पर रखने के बाद आपको करना है एक मंत्र का जाप, और ध्यान रखें कि आपको दाएं हाथ की हथेली पर रखने हैं, यानी कि अपने राइट हैंड पर आप इनको इस तरीके से रख लें। रखने के बाद में आपको जो मैं मंत्र बता रही हूं उस मंत्र का आपको करना होगा जाप, क्योंकि ये जो मंत्र है ये हमारे गुरुजी द्वारा सिद्ध मंत्र है, जिसका जाप कर लेने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। हमारे गुरुजी ने खासकर बहुत ही तपस्या करके इस मंत्र को तैयार किया है। तो मंत्र है कुछ इस प्रकार: केशवी केशवराध्य किशोरी केशवस्तुता, रुद्र रूपा रुद्र मूर्ति रुद्राणी रुद्र देवता। तो आपके सामने एक बार फिर से इस मंत्र को दोहरा देती हूं: केशवी केशवराध्य किशोरी केशवस्तुता, रुद्र रूपा रुद्र मूर्ति रुद्राणी रुद्र देवता। इस मंत्र का जाप आपको 7 बार करना है और जितनी बार आप मंत्र का जाप करेंगे उतनी बार आपको चावलों में फूंक मारनी है। एक बार मंत्र पढ़ा, फूंक मारी, दूसरी बार मंत्र पढ़ा, फूंक मारी। ऐसा करना है आपको लगातार 7 बार, और 7 बार ऐसा करने के बाद आप इन चावलों को अपनी जेब में रख लें। अब आप अगले 3 दिनों तक हर रोज सुबह उठकर इन चावलों को देखें। यकीन मानिए, ऐसा करने से धीरे धीरे आपके अंदर किसी को भी सम्मोहित कर लेने की शक्ति आ जाएगी और कोई भी व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, तो आप जरूर खुद करके देखिए इस उपाय को। आपके सामने ये साबित भी हो जाएगा जब आप किसी को सम्मोहित करने लायक हो जाएंगे। अगर आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो दिन है गुरुवार। आप गुरुवार के दिन ही ये उपाय करें। ये उपाय गुरुवार के दिन आप करेंगे तो आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। आपको बता दूं कि आपको जब ये उपाय करना है तो कोई भी काले रंग का वस्त्र आपको नहीं पहनना है और मंत्र का उच्चारण साफ और सही शब्दों में ठीक प्रकार से करना है, क्योंकि कहा जाता है कि मंत्रों में असीम शक्ति होती है। यदि मंत्रों के उच्चारण कर लेने से आपके काम बन सकते हैं तो वहीं मंत्रों के गलत प्रकार के उच्चारण से बनते हुए काम बिगड़ भी सकते हैं। तो मंत्रों का उच्चारण ठीक प्रकार से करें। और अगर आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है, उपाय जानने हैं या फिर हमारे गुरुजी से बात करनी है, तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप 24 घंटे में किसी भी समय बेहिचक
होकर इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, गुरुजी से बात कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमारे गुरुजी से सलाह ले सकते हैं। तो अगर आप भी प्राप्त करना चाहते हैं मार्गदर्शन और हमारे गुरुजी के सानिध्य में आना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क करते रहें और मुझे दें आज्ञा। जय माता दी।